महिला को कोई तलाक मिलता है तो वो उसके जो है मानहानि का केस करके भी वो ले सकती है, बिल्कुल अच्छी तरह से है। सबको जीने का हक है पूरा, और बिल्कुल जो संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट का, इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। ये एक धर्म की एक राजनीति चलती आई है अब तक। हिंदुस्तान है ये, मैं तो ये कहूँगा एक देश एक कानून। जैसा देश है ऐसा भेष होना चाहिए पूरी तरह से। मगर जब तुम हिंदुस्तान को कोसते हो, जब कहाँ चले जाते हो। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करते हुए ये आदेश जारी किया है कि अब मुस्लिम महिलाएं भी डिवोर्स होने के बाद एलुमनी यानी कि मुआवजा मांग सकती है। उनका अधिकार है। जिस तरीके से शाहबानो केस में हमने देखा था कि चंद कुछ रुपयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जाकर संसद में पलट दिया गया था। अब जनता से राय लेंगे इस मुद्दे पर कि क्या लगता है सरकार और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाने की बात करता है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पहल शुरू की जब मुस्लिम महिलाओं के न्याय की बात की गई। किस तरीके से देख रहे हैं इस निर्णय को? देखिए, न्याय जो हुआ है ये एक तरह से ठीक भी है कि वो भी अपनी एक डिमांड रख सकती है। पहली बात तो तलाक भी जो है कई तरीके के चलते हैं, छोटी छोटी बातों पे चलते थे एक धर्म के अंदर, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा थी, और उसके अंदर जो है संज्ञान लेने की कोई वो नहीं थी। जबकि राजीव गांधी ने भी एक साहेबानो केस के अंदर आया था ये मामला, समझे ना, और उसके बाद में भी पलटा गया और बाद में फिर उल्टा ही हुआ बाद में, तो कोई इस पर एक्सेस नहीं हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान बहुत बढ़िया लग रहा है कि अगर वो कोई किसी भी महिला को कोई तलाक मिलता है तो वो उसके जो है मानहानि का केस करके भी वो ले सकती है, बिल्कुल अच्छी तरह से है। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक वेलकम की तरह से स्वागत वाली बात है। तो अच्छी बात है कि क्योंकि एक महिला होके, अब उसमें महिला कौन सी है, वो एक अनपढ़ भी हो सकती है बेचारी, समझिए, एक पढ़ी लिखी भी हो सकती है, एक मीडियम क्लास से भी हो सकती है, एक हायर क्लास से भी हो सकती है। तो उसमें सबको एक पूरा एक सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ये बहुत एक अच्छा तरह से दिया है। हम इस बात का स्वागत भी करते हैं, ताकि हर को हर जीने का, हिंदुस्तान में सबको जीने का हक है पूरा। मगर ये भी नहीं है कि हर बात पे ज़्यादा सी बात में तलाक दे दिया जाए, समझिए ना, तो वो भी एक बहुत गलत है। और बिल्कुल जो संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट का, इस चीज़ से बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, जिस तरीके से सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल को पास किया था, ट्रिपल तलाक देश में बंद कराने की एक पहल शुरू की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके का निर्णय दे दिया है। कहीं ना कहीं देखा गया था ट्रिपल तलाक के बाद भी कुछ विरोध की आवाज़ें सामने आई थी, और लगता है कि इस बिल के बाद भी तमाम ऐसी आवाज़ें सामने देखने को मिल सकती हैं। किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे अगर कोई ऐसी आवाज़ उठाता है कि ये निर्णय ही गलत है या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को बहिष्कार करने की बात करता है? ये एक धर्म की एक राजनीति चलती आई है अब तक, और धर्म से हल्के हल्के एक न्यायपूर्वक नहीं हुआ है। और जो जिस तरह की एक राजीव गांधी के उसमें हुआ था, और ये सब ने मान है, आज हर एक बात पे ज़्यादा सी तलाक है, बहुत चीज़ें हैं, कई जगह खुदकुशी हो जाती है। तो जो किस चीज़ के लिए वो कल को वो अगर एक अर्जी लगाती है कोर्ट के अंदर, तो वो किस बात पे हुआ तलाक, समझिए ना। ये नहीं है कि आज उसको यूज़ एंड थ्रू वाली बात चल रही थी कई जगह किसी धर्मों में, तो कहना नहीं चाहिए। बाकी ये जो हुआ है अब ये बहुत ही अच्छा है। वो कल को एप्लीकेशन और अपनी मांग कर सकती है। किसी के छोटे बच्चे को भी डिमांड नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी। वो हो सकती है एक अनपढ़ महिला है, सक्षम नहीं है, अगर वो आज एक की नौकरी करती है तो बच्चों को छोड़ती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय तो आ गया। अब इसके बाद जिस तरीके से आवाज़ें उठती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात होती है, पर साथ में ये बात होती है कि कितनी शादियां करनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है। अब जब तलाक को लेकर बात होगी तो शादी को लेकर भी बात होगी। हिंदुस्तान है ये, मैं तो ये कहूँगा एक देश एक कानून। तो ये भी चीज़ हमारे देश में होना चाहिए। ये नहीं है कि एक धर्म को कुछ कितना ही है, मनमर्जी की एक धर्म में नहीं कर सकते। उनका क्या करेंगे जो कहते हैं कि शादी तो हमारा निजी मसला है, हम उस पर नहीं है। अगर इस देश के अंदर रहना तो वही धर्म की राजनीति की और सब कुछ चले, फिर तुम्हें कोर्ट में खड़ा होने की क्या जरूरत है। फिर कोर्ट का संज्ञान लेने की क्या जरूरत पड़ी है। अगर आज कहीं भी लड़ाई होती है फिर भी कोर्ट, हिंदुस्तान के कोर्ट में ही वही न्यायपालिका के पास जाएंगे। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। अगर जिस धर्म में रहते जैसा देश है ऐसा भेष होना चाहिए पूरी तरह से, और वो होना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पर जो लोग कहते हैं कि धार्मिक मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेंगे। धार्मिक मुद्दों के लिए तो अलग अलग भी है, कई जगह तो है भी नहीं है, कई कंट्रियों में है भी नहीं है। चाइना में तो कुछ है भी नहीं इन चीज़ों का लिए, तो यहाँ पे भी तो हिंदुस्तान में ही है। मैंने क्या कहा है कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। सबके लिए कानून जब एक आ जाता है तो फिर सबके लिए एक ही होना चाहिए। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, पर जब देखेंगे अब कुछ समय में ओवैसी जैसे नेता आएंगे, बयानबाजी करेंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे, कहेंगे कि ये मजहबी मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप कहाँ से। मगर जब तुम हिंदुस्तान को कोसते हो, जब कहाँ चले जाते हो। जब हिंदुस्तान को कोसते हो और जब हिंदुस्तान पे आपत्ति आती है तो तुम क्या कहते हो, तुम अपने धर्म की बात करते हो, फिर अपने बोले न्यायपूर्वक वाली बात है, तो दैट इज इम्पॉसिबल।
जो सुप्रीम कोर्ट करेगा दिस इज डिसीजन, ये एक जो है कमेटी बैठेगी कोर्ट की, और कमेटी होने के जो जजमेंट आएगा वो उसी के पास होगा। बिल्कुल। स्वीकार कर रही जनता। जनता स्वीकार करेगी, ये नहीं है कि एक की जगह 3 करिए फटाफट दे, दूसरा यही है। वो क्या उसके साथ भी देगी, वो एक महिला है कि किससे बच्चे हैं, क्या महिला भी नहीं है, तो ये इनकी धर्म नहीं यही है। और ये धर्म का बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल तरीका सही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, एक धर्म एक देश एक बात। तो जिस तरीके से देखा जनता कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको स्वीकार कर रही है और कहीं ना कहीं ये बता रही है कि महिलाओं की अस्मिता के लिए इस तरीके के निर्णय जब आते हैं देश में तो इससे महिला सम्मान बढ़ता है। और जो तमाम लोग इसका विरोध करते हैं कहीं ना कहीं वो देश में गंदी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।